आंवले से करें ये खास उपाय। एक, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए आंवले के रस से स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। दो, अक्षय नवमी के दिन आंवले का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आंवले का दान करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नंबर 3, अगर आप सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो इस दिन गरीबों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराना बेहद शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। 4, इस दिन आंवले का पौधारोपण करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन पौधारोपण करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। 5, अगर आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें आंवला जरूर अर्पित करें। आंवला अर्पित करने से आपके जीवन में दुख का साया कभी नहीं मंडराएगा। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के का व्रत किया जाता है, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से किसी भी व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात इसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन गोमाता, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। इस बार अक्षय नवमी 21 नवंबर दिन मंगलवार को होगी। इस दिन आंवले की पूजा के साथ साथ उसके नीचे भोजन बनाने व सुपात्रों को खिलाने की भी परंपरा है। इस दिन प्रातःकाल जागने के बाद स्नानादि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करके पेड़ की जड़ में दूध की धारा गिराकर तने में चारों तरफ सूत लपेटना चाहिए। इसके बाद कपूर या घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमाएं करना चाहिए। आंवला नवमी के पूजन में जल, रोली, अक्षत, गुड़, पतासा, आंवला और दीपक घर से लेकर ही जाना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि दान देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस दिन के भोजन में आंवला का उपयोग अवश्य ही होना चाहिए। इस दिन आंवले का दान करने का भी विशेष महत्व है। आंवले की पूजा सूर्योदय से पहले स्नान करके की जाती है। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल चढ़ाएं, रोली, अक्षत, फूल से पूजन करें। पेड़ की
साथ परिक्रमाएं करें, दीपक जलाएं। इस दिन से आंवला खाना शुरू किया जाता है, इसलिए नवमी पर आंवला जरूर चखना चाहिए। वहीं इस दिन के बारे में मान्यता है कि नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का विधान है। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। अक्षय नवमी को पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने से परिवार को आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। आंवले में साक्षात भगवान विष्णु और शिव का वास माना गया है। उनकी पूजा से माता लक्ष्मी और पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषविदों का कहना है कि अक्षय नवमी पर आंवले के कुछ विशेष उपाय करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आइए आज आपको इन चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं। पापों से छुटकारा। वैसे तो अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा अत्यधिक फलदायी होती है, लेकिन दोनों पक्षों की एकादशी पर भी इसके प्रयोग बहुत शुभ होते हैं। एकादशी पर जो लोग पानी में आंवले का रस डालकर स्नान करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गरीबों को भोजन। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो लोग ये उपाय करते हैं, उनके घर में अन्न धन के भंडार कभी खत्म नहीं होते हैं। आंवले का दान। अक्षय नवमी पर आंवले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। पौधारोपण। अक्षय नवमी के दिन घर के आसपास आंवले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि घर के आसपास आंवले का पौधा लगा होने से किसी भी बुरी नज़र भी परिवार को नहीं लगती है, क्योंकि यह पौधा ही सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप में समा लेता है। लक्ष्मी की पूजा। आंवले की पूजा करने से न सिर्फ भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें आंवला अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में
विष्णु जी खुशियाँ और माँ लक्ष्मी धन लेकर पधारते हैं। कब है आंवला नवमी? रवि योग में रखा जाएगा व्रत। जाने पूजा मुहूर्त, महत्व और अमृत की बूंदों का रहस्य। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि कब है आंवला नवमी। आंवला नवमी का पूजा मुहूर्त, महत्व और अमृत की बूंदों का रहस्य। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि कब है आंवला नवमी। आंवला नवमी का पूजा मुहूर्त और महत्व क्या है? कब है आंवला नवमी 2023? वैदिक पंचांग के अनुसार 21 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक है। आंवला नवमी के दिन रवि योग और पंचक। इस बार आंवला नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग रात में 8:01 से बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन पंचक लगा है। आंवला नवमी के 4 महत्व। 1. आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। 2. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। 3. आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। 4. धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था।